बच्चों, आज इस वीडियो के द्वारा हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है, किन कॉलेजों में इन कोर्सेज की पढ़ाई होती है, इन कॉलेजों में दाखिला कैसे होता है, इन कोर्सेज में किस प्रकार के पाठ्यक्रम चलते हैं, क्या कोई प्रवेश परीक्षाएं इन पाठ्यक्रमों के लिए होती हैं, अगर होती हैं तो उसका प्रारूप क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि पैरामेडिकल कोर्सेज है क्या। पैरामेडिकल कोर्सेज एक मेडिकल कोर्स है जिसे करने वाला विद्यार्थी अस्पताल में सहायक चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकता है। बच्चों, ऐसा स्टूडेंट प्राथमिक चिकित्सा, ट्रामा सेवाएं या इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकल केयर प्रोवाइडर के रूप में काम करता है। बच्चों, इन कोर्सेज में कई प्रकार के छोटे छोटे कोर्सेज चलती हैं। इन कोर्सेज में कई प्रकार के बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के द्वारा उन पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताने का प्रयास करूंगी जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम से संबंधित है। विशेषकर बच्चों, आज मैं एम्स में होने वाले पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में प्रयास करूंगी और वीडियो के लास्ट में छत्तीसगढ़ में जो पैरामेडिकल कोर्सेस है उनके बारे में भी मैं संक्षिप्त जानकारी दूंगी। बच्चों, एम्स क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल की सेवा में या मेडिकल के फील्ड में सबसे अच्छी सेवा देने के लिए, सबसे उन्नत सेवा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संस्था है बच्चों, एम्स। बच्चों, एम्स में कई प्रकार के पाठ्यक्रम चलते हैं। एम्स का मुख्य पाठ्यक्रम एमबीबीएस, उसके अलावा बहुत सारे सहायक पाठ्यक्रम चलते हैं। वहाँ पे जो सहायक पाठ्यक्रम चलते हैं वो सारे पाठ्यक्रम पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि 3 साल का या 4 साल का कोर्स होता है और ये कोर्सेस बैचलर डिग्री या बीएससी प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले कहाँ पर एम्स है, कितने एम्स पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं, इसके बारे में हल्की सी एक जानकारी ले लेते हैं और इन एम्स में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, अभी वर्तमान में भारत में 15 एम्स संस्थान क्रियाशील है, 15 एम्स क्रियाशील हैं। सारे जगह में मेडिकल की पढ़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन 8 एम्स के जो संस्थान हैं वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई और कई पैरामेडिकल कोर्स चलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एम्स है। उसके अलावा कुछ एम्स का नाम बताऊं तो सबसे प्रमुख दिल्ली का एम्स है बच्चों, उसके बाद भुवनेश्वर का, ऋषिकेश का, जोधपुर का, नागपुर का और पटना। इस प्रकार से 8 ऐसे एम्स हैं जहां पर मेडिकल कोर्सेस और पैरामेडिकल कोर्सेस की पढ़ाई चलती है। बाकी एम्स क्रियाशील हैं, लेकिन हॉस्पिटल के रूप में क्रियाशील हैं। बच्चों, इन एम्स में जो एमबीबीएस सीट में दाखिला होता है वो नीट के द्वारा ही होता है। ओके, तो नीट, अगर हमको मेडिकल सीट के लिए या डॉक्टर बनने के लिए दाखिला इन संस्थानों में लेना है तो वो नीट के द्वारा ही होता है। नीट के हायर स्कोरर को एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई का मौका मिलता है। लेकिन आज मैं मेडिकल कोर्सेज के बारे में नहीं बताना चाहूंगी, मैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी। बच्चों, कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, कुछ प्रमुख पैरामेडिकल कोर्स ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी, और बच्चों उनके ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करने के लिए एक कोर्स चलता है जिसको हम लोग ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OTT का कोर्स कहते हैं, ये भी चलता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, ये एक कोर्स चलता है बच्चों।
फिर बच्चों बीएससी नर्सिंग का कोर्स चलता है, एक पोस्ट बीएससी का कोर्स चलता है। फिर बच्चों बीएससी नर्सिंग, फिर यूरोलॉजी, इस प्रकार से बच्चों कई कोर्सेज चलते हैं। कुछ प्रमुख कोर्सों का नाम मैं यहां पर लिख दी हूं बच्चों। एनेस्थेशिया, इस प्रकार के कई कोर्सेज चलते हैं बच्चों। ये जो कोर्सेज जो एम्स में चलते हैं वो सारे बीएससी प्रोग्राम्स हैं, मतलब बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, जो 3 से लेकर 4 साल में होते हैं। हर कोर्स की अवधि थोड़ी थोड़ी अलग अलग है। ओके बच्चों ये सारे कोर्सेज ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी, ये सब बेहतरीन कोर्स है बच्चों। बीएससी नर्सिंग, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेस हैं जिनके द्वारा जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। ओके बच्चों अब हम लोग इन कोर्सेस में कैसे दाखिला दे सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, पहले समझने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, ये सारे कोर्सेस एम्स के संस्थान में चलते हैं। मैंने बताया 8 एम्स के संस्थान हैं जहां ऐसे कोर्सेस चलते हैं। रायपुर में बच्चों रेडियोग्राफी का कोर्स चलता है और कुछ 3 कोर्स रायपुर में भी होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसकी में प्रवेश लेने के लिए जो न्यूनतम पात्रता होनी चाहिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इन कोर्सेस में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो 12th बायो का स्टूडेंट हो। कुछ कोर्सेस में ऑप्टोमेट्री और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ओटीटी में मैथ्स के बच्चे भी सम्मिलित हो सकते हैं। ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और रेडियोग्राफी में मैथ्स के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके बच्चों, अन्यथा बाकी सारे कोर्सेस में 12वीं के बायो के बच्चे भाग लेंगे। इसकी बच्चों दूसरी जो पात्रता है उसमें 12th बायो के साथ जनरल कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम अंक होने चाहिए वो 50% अंक होने चाहिए और एसटी और एससी के लिए 45% अंक होने चाहिए। बच्चों विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी, इन चारों में 50% अंक होने चाहिए। मतलब यहाँ पे अंग्रेजी के नंबर को भी या इंग्लिश के मार्क्स को भी देखा जाता है। एज लिमिट को देखा जाए बच्चों तो 31 दिसंबर से जैसा हम नीट का डेट निकालते हैं 17 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ये इसका एज लिमिट पात्रता है। इस तरह ये बच्चों ये 3 इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है 12th बायो का स्टूडेंट। कुछ कोर्सेज के लिए मैथ्स के स्टूडेंट अलाउड है। 12th बायो में जनरल के लिए 50%, एसटी एससी के लिए 45% और 31 दिसंबर की स्थिति में वह बच्चा 17 वर्ष पूर्ण कर लिया होना चाहिए। बच्चों इनका प्रवेश कैसा होता है, क्या कोई परीक्षा होती है? बिल्कुल बच्चों, एम्स में यदि हमको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो हमको उसकी एक परीक्षा देनी पड़ती है और उस परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है इसको पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों यहां पर जो परीक्षा होती है उस परीक्षा के प्रारूप में 90 प्रश्न है बच्चों, 90 क्वेश्चंस है। ये 90 प्रश्न, 30 प्रश्न बायोलॉजी, 30 प्रश्न फिजिक्स और 30 प्रश्न केमिस्ट्री से आएंगे। इस तरह बच्चों 90 प्रश्न आएंगे। सही मिलने पर नंबर है और गलत मिलने पर इसका 1/3 नंबर, 1/3 नंबर माइनस मार्किंग भी है। गलत होने पर 1/3 नंबर माइनस मार्किंग भी है। ओके बच्चों जो पैरामेडिकल कोर्स में बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम है उसमें 10 प्रश्न जीके बेस्ड भी आता है।
बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इन तीनों को अटेम्प्ट करना पर्याप्त है, लेकिन नर्सिंग के कोर्स में 10 प्रश्न जीके बेस्ड भी होता है। ओके बच्चों, कहां से आता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों 11th और 12th का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होता है, उससे बाहर बिल्कुल भी इस परीक्षा में नहीं आता। ये जो सारे प्रश्न आते हैं वो एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं। 4 विकल्प होंगे जिसमें एक विकल्प सही होगा और पेपर पेन मोड में परीक्षा होगी। सही उत्तर को ओएमआर शीट में बबलिंग करना होगा, मतलब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होता है। अवधि बच्चों 90 प्रश्नों को करने के लिए 90 मिनट की अवधि आप लोगों को मिलेगी। जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा बच्चों, उसमें प्रश्न हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आएंगे। हिंदी अंग्रेजी में दोनों में प्रश्न पत्र आएंगे। 90 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट रहेगा। एमसीक्यू पैटर्न होगा, ऑफलाइन होगा, बबलिंग करना होगा, माइनस मार्किंग भी है। और जो बुक होगा जहां से आएगा वो एनसीईआरटी की 11th-12th की किताब होगी बच्चों अगर इसके सीटों की संख्या देखें तो पूरे भारतवर्ष में 2021 में 171 पैरामेडिकल सीटें थी, सब लेकर ऑप्टोमेट्री से लेकर यूरोलॉजी, ओटीटी, डोरा सब को लेकर बच्चों 170 के करीब सीट थी। और नर्सिंग के सीटों की, बीएससी नर्सिंग के सीटों की संख्या 400 के करीब थी बच्चों। मतलब कुल मिला के 700 सीटों की परीक्षाएं ये अखिल भारतीय स्तर की होती हैं। इसलिए बच्चों इसका फॉर्म फिलिंग को देखा जाए तो 2022 के लिए फॉर्म फिलिंग चालू हो चुका है। दिसंबर में इसका फॉर्म रिलीज हुआ है, आप इसको भर सकते हैं। फीस देखा जाए, एग्जाम का फीस को देखा जाए तो इसका जो फीस है बच्चों वो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए के करीब, जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए इसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क 1200 रुपए के करीब है। ओके बच्चों, चूंकि ये केंद्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क थोड़ा सा महंगा है। अच्छा बच्चों, इन कोर्सेज के बारे में मैं लास्ट में एक और बात बताना चाहूंगी बच्चों। भले ही इसका प्रवेश परीक्षा स्तर का जो परीक्षा का जो फीस है वो थोड़ा महंगा जरूर है बच्चों, लेकिन यदि एक बार हम इस प्रकार के कोर्सेस में चयनित हो जाते हैं और एम्स में प्रवेश ले लेते हैं तो यहाँ पे पढ़ाई का शुल्क बहुत कम है बच्चों। सारे कोर्सेस को करने के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, ऑप्टोमेट्री हो, रेडियोथेरेपी हो, रेडियोग्राफी हो, जो भी कोर्स हो, सारे फीस को करने के लिए सालाना फीस 1500 से लेकर 1700, मात्र इतना फीस है बच्चों। मतलब अगर 3 साल की हमें पढ़ाई करनी है तो कुल खर्च फीस के नाम पे मात्र 4000 के करीब का खर्च आएगा। मतलब एक कम न्यूनतम फीस में हम एक अच्छे संस्थान में सहायक मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं बच्चों। इसके साथ में आपको ये जानकारी भी मैं देना चाहूंगी, एम्स में जो मेडिकल की भी जो पढ़ाई होती है बच्चों, एमबीबीएस की भी पढ़ाई, उसका सालाना फीस भी लगभग 5000 सालाने के करीब होता है। मतलब मेडिकल के फील्ड में सहायक मेडिकल कोर्सेस हो या मुख्य मेडिकल कोर्स हो, इस मेडिकल कॉलेज की में जो फीस होता है बच्चों वो बहुत न्यूनतम और पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है बच्चों। आप लोग के करियर के लिए ये एक अच्छा कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड है, जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि संस्था बहुत बड़ी है। ऐसे संस्थाओं में यदि आप बैचलर डिग्री का प्रोग्राम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप चाहेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर पाएंगे या ग्रेजुएशन करके भी जॉब में ले पाएंगे। अच्छा बच्चों, अब छत्तीसगढ़ के स्तर पे क्या कोई पैरामेडिकल कोर्सेस हैं इसके बारे में समझते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बच्चों गवर्नमेंट पैरामेडिकल कोर्स एक कॉलेज है बच्चों, वहां पे भी, लेकिन वहां पे कोई परीक्षा नहीं होती। वहां पे एडमिशन 12वीं में अंकों के आधार पर होता है। अगर छत्तीसगढ़ में हम पैरामेडिकल कॉलेज के प्राइवेट कॉलेजों को देखें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है बच्चों। ओके, वहाँ पे फीस ज़्यादा होगी और डिप्लोमा कोर्सेज भी पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं।
सबका अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एम्स में होने वाले पैरामेडिकल कोर्स अपने स्तर पर एक अच्छे कोर्सेस हैं, क्योंकि सारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम हैं जो आपको अच्छे करियर की तरफ ले जाएंगे। ओके बच्चों, मुझे लगता है इस कोर्सेस के बारे में इस वीडियो से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों।